तो आज हम अपना नया प्रोसेस लेकर आए हैं। उस प्रोसेस में आप ड्रीम्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ड्रीम्स होती क्या है, क्यों हमें ड्रीम्स आती हैं और वो हमें क्या बता के जाती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये। हमें अपना जो भी हमारा जो इमोशनल गाइडिंग स्केल है, जो हमें अब्राहम ने बताया है, उसमें कैसे हमें ऊपर जाना है, ड्रीम्स हमें वो भी बताती हैं। तो आइए जानते हैं और हमारे सपनों और हमारे सपनों की दुनिया के बारे में। तो चलिए चलते हैं। जी। Process 7. Evaluating dreams. When to use this process? When you want to understand why you are having a particular dream. When you want to understand what your vibrational point of attraction is and what you are in the process of creating even before it manifests into your real life experience. अब वो बोलते हैं कि अपनी जो ड्रीम्स को कैसे हम इवैल्यूएट करें, कैसे हम जानें कि एक्चुअल में जो ड्रीम हमारे लिए आ रही है, वो क्या हमें संदेशा देके जाती है, वो हमें क्या कहना चाहती है। तो कब हमें ये प्रोसेस यूज़ करनी है? जब हमें समझना है अपने ड्रीम्स के बारे में, या फिर हमें ये देखना है कि हम जो हमारी जो इमोशनल गाइडेंस स्केल है, मतलब जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं या समझते आए हैं कि हम अपने फ्रीक्वेंसी मीटर में किधर हैं, किधर हम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उसको जानने के लिए ये ड्रीम्स हमारे बहुत काम में आती हैं। This process of evaluating dreams will be of most value to you when your emotional set point is ranging somewhere between joy, knowledge, empowerment, freedom, love, appreciation, and fear, grief, depression, despair, powerlessness. तो ये ड्रीम जो इवैल्यूएशन है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है जो इमोशनल गाइडेंस स्केल में अभी बिल्कुल सैडनेस या डिप्रेशन में चल रहा है, तो वो भी अपनी इस इवैल्यूएट करके अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सकता है। मतलब आगे फ्रीक्वेंसी मीटर में आगे बढ़ सकता है स्टेप बाय स्टेप। तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी मीटर होता क्या है और वो कैसा दिखता है। अभी जो ये प्रोसेस मेरे साथ करते आए हैं, तो उनको पता है, और जो फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस को देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसा होता है। ये इमोशनल गाइडेंस स्केल है हमारा, जिसमें जो नीचे फ्रीक्वेंसी होती हैं, जो हम ज़्यादातर हम उसी में सर्कुलेट या वाइब्रेट करते हैं, वो होती हैं फियर, ग्रीफ, डेस्परेशन, डिस्पेयर, पावरलेसनेस। और फिर धीरे-धीरे ये ऊपर जाती हैं और सबसे ऊपर जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट है, पैशन है, एंथुसियाज़्म है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। तो हमारा जो बेसिक जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है, उसमें यही है कि हमें इस वाले फ्रीक्वेंसी मीटर में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें इस वाली फ्रीक्वेंसी में आना है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, हमें धीरे-धीरे ये सिखा रही हैं कि कैसे हम ये ऊपर आएँ, हम इस फ्रीक्वेंसी मीटर में कैसे हम ऊपर जाएँ। अब देखिए, मेरा ये बात करते-करते ये नीचे हो गया, तो इसी तरह से जैसे मैंने इसको ऊपर किया, मुझे कैसे गाइडेंस स्केल से, अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल से कैसे मुझे अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी में लेकर जाना है, जिसके द्वारा मैं अपना जो भी लाइफ़ में गोल चाहती हूँ, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मैंने देखा हुआ है कि मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, तो वो धीरे-धीरे जब हम अपना फ्रीक्वेंसी मीटर को ऊपर लेकर जाएँगे, तो वो सब चीज़ हमें मिलने लगेगी। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। What you think about what manifests in your life experience is always a vibrational match, and in the same way, what you think about and what manifests in your dream state is always a vibrational match. तो जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि वो आप जो वाइब्रेशन एमिट कर रहे हैं अपने आप से, जो इमोशंस आपके अंदर हैं, वो ही आपको आके इस लाइफ में मिल रहे हैं। तो जो मैच होता है आपकी वाइब्रेशन से, मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत आपका कोई एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या आपको कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए जो कि आपका बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, तो आप अपने अंदर से वो लविंग और केयरिंग फ्रीक्वेंसी अगर निकालते हैं, तो आप वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपके अंदर से जैसी फ्रीक्वेंसी निकल रही होगी, अगर उसमें फ़ियर है या उसमें एंगर है, उसमें कहीं न कहीं कुछ सैडनेस है, तो आप वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसी फ्रीक्वेंसी आप
एमिट करते हो बाहर, तो आपकी लाइफ में वही चीजें एक्सपीरियंस होती हैं। Your dominant thoughts always match your manifestation, and so once you understand the absolute correlations between your thoughts, how you feel, and what is manifesting in your experience, you can then accurately predict everything that will come into your life. तो आपका जो जैसा भी डोमिनेंट थॉट है, मतलब जो आप सोचते हो, जैसा आप रहते हो, जैसा आपके इमोशंस होते हैं, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही मैनिफेस्ट होता है। और आप अपने थॉट्स के द्वारा, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, कि जान जान सकते हैं कि अगर हमारे थॉट्स अभी अच्छे हो रहे हैं तो मेरी लाइफ में अच्छा होने वाला है, और अगर मेरे थॉट्स कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कहीं नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली आगे कुछ नेगेटिव होगा। It is nice when you are aware of your thoughts, therefore aware of what you are creating before it manifests. But it is also of value after something has manifested to then acknowledge the thoughts that led up to it. In other words, you can make the conscious association between your thoughts, feelings, and manifestations before the manifestation occurs or after the manifestation occurs. Both are helpful. अब आप बताइए कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर हैं, ये आपको पता चल चुका है, और आप अपने थॉट्स के द्वारा आप क्रिएशन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में सक्सेस, पावर, कॉन्फिडेंस, या मेरे अंदर, मेरे पास बहुत सारा पैसा या रिलेशनशिप आए, तो आप कौन से वाले थॉट्स सोचें? जो आपको सबको पता है कि हमें हायर फ्रीक्वेंसी में रहना है, और लव, जॉय और एंथुसियाज्म इसमें रहना है, तब हम हायर फ्रीक्वेंसी में जब रहेंगे, तो जो मैं चाहती हूँ वैसा ही मेरी लाइफ में आएगा। तो मुझे पता चल चुका है कि मैं अपनी लाइफ का खुद डायरेक्टर हूँ, तो मुझे इस वाली फ्रीक्वेंसी में रहना है। तो आपको कितना ये अब पता चल चुका है, ये बता रहे हैं अब्राहम, कि जब हम अपने लाइफ के क्रिएटर हैं, तो हमारी जो थॉट्स हैं वो अब किस तरफ लेकर जा रही हूँ मैं, या इस तरफ लेकर जा रही हूँ, या फिर मैं पुराना वही पॉजिटिव नेगेटिविटी सोच रही हूँ, अपनी पास्ट ओल्ड मेमोरीज में रह रही हूँ, जिसमें सिर्फ दुःख है, परेशानियाँ हैं, या मैं उसमें रह रही हूँ। तो मुझे अपनी लाइफ का खुद मुझे खुद ही क्रिएशन मिला हुआ है, तो मैं खुद ही उसको क्रिएट करूँगी। When you dream about something, it is always a match to the thoughts that you have been thinking, and so, since each of your dreams is in fact your creation, it is not possible for you to dream about anything that you haven't created through your thoughts. The fact that it has now manifested in your dream state means that you have given it a significant amount of thought. अब जो आपकी ड्रीम्स हैं, वो भी आपका क्रिएशन है खुद। अब्राहम ये बोलते हैं कि जो हम सोचते हैं, मतलब जो रात में सोते समय जो हमें सपने आते हैं, जो हमें ड्रीम्स आती हैं, वो भी हमारा क्रिएशन है। हमें कभी-कभी बहुत सारी एब्सर्ड चीज़ें दिखाई देती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, तो वो भी वो इंडिकेशन होती हैं कि वो हमने क्या थॉट्स दिए, उसी का कोई और तरह का रूप लेकर वो आती हैं। कभी-कभी तो ऐसी ड्रीम्स आती हैं जो जिनका कोई, ऐसा लगता है कि हमारे प्रेज़ेंट जो हमारा सिनेरियो है, जो हमारी लाइफ़ है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन आप अगर उनको डीपर मीनिंग अगर आप देखेंगे, तो उनका कहीं न कहीं जो हम सबकॉन्शियस माइंड में अपने थॉट्स पहुँचा रहे हैं, जो अपने इमोशंस पहुँचा रहे हैं, वही का एग्ज़ैक्ट रेप्लिका आता है, लेकिन किसी और फ़ॉर्म में आता है, जिससे हमें लगता है कि नहीं, ये तो कुछ अचानक से आ रहा है, या ये कुछ अचानक फ्यूचर का इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन वो एक्चुअल में फ्यूचर का इंडिकेशन देता है, क्योंकि वो जो हमारे थॉट्स हैं, वो ही फ्यूचर हमें बना रहे हैं, वो ही लॉ हमारा काम कर रहा है कि जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में मैं पहुँचा रही हूँ, वो ही मेरा फ्यूचर क्रिएट कर रही है। तो सेम वही ड्रीम्स में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म में आते हैं कि हमें ये लगता है कि नहीं, ये कुछ और वर्ल्ड है और मेरा कुछ और वर्ल्ड है, लेकिन होता वो एग्ज़ैक्टली वही है। The essence of the way you feel about the things you think about most you will eventually manifest in your real life experience, but it takes even less time and attention for it to manifest in your dream state. And for that reason, your dreams can be of immense value in helping you understand what you are in the process of creating in your awake state. If you are in the process of creating something that you don't process of creating in your awake state, no, want it would be easier to change the direction of your thought before it manifests than waiting to change your thought after it manifests. अब आपको अपने ड्रीम्स पर बहुत ध्यान देना है कि कैसी आपको ड्रीम्स आती हैं, वो कैसा इमोशन पैदा कर रही हैं। कभी-कभी आपको सोकर उठ के जब आप अपनी ड्रीम के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि
कितना दुखी था, कितना आज मेरे को दुःख वाला सपना आया है। तो आप ये सोचिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो दुःख पहुँचा रहे हैं। वो दुःख पहुँचा रहे हैं यानी कि आप दिन में या 5-6 दिन से कुछ ऐसा दुखी चीज़ें सोच रहे हैं, तो वो आपके ड्रीम्स में जा रही हैं। तो आपकी ड्रीम आपका जो इमोशन सुबह-सुबह बोल रहा है, जो सुबह कभी कहते हैं ना आज कितना सुबह ही सुबह उठ के बहुत खराब लग रहा है। कई लोग बोलते हैं कि आज सुबह-सुबह उठ के बहुत खराब लग रहा है। तो यानी कि आपकी ड्रीम में कुछ ऐसा आया, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया जो आप कई दिनों से इस तरह का सोच रहे थे, तो वो ड्रीम ने दे दिया, तो आपको सुबह-सुबह अनईज़ीनेस हुई। तो यानी कि ये साफ इंडिकेशन है कि आपको अपने थॉट्स को बदलना है। यानी कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए और वो आपकी नेचुरल लाइफ में नेगेटिविटी आगे लेकर आएगा। सेम वे जब कभी The आप सुबह उठ के बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होते हो, तो नेचुरल है और एक इमोशन वो लिंगरिंग रह जाता है कि कितना अच्छा इमोशन है और बार-बार आपको वो ड्रीम भी याद रह जाता है और आप बार-बार उसको याद भी करना चाहते हो उस ड्रीम को, क्योंकि कुछ ऐसा थॉट या कुछ ऐसा इमोशन आता है कि जो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो दैट मीन्स आपका जो थिंकिंग पैटर्न आजकल चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है और आपकी ड्रीम आपको ये बता रही है कि आप सही अलाइनमेंट में हो और इसी तरह से सोचते रहिए। process for evaluating dream is as follows. As you go to bed, consciously acknowledge that your dreams accurately reflect your thoughts. Say to yourself, it is my intention to rest well and to awaken refreshed. And if there is anything important for me to recall from my dream state, I will recall it when I awaken. अब वो बोल रहे हैं कि अब आपको अच्छी तरह से अगर अपनी ड्रीम को इवैल्यूएट करना है, तो जब आप सोते समय जाएँ, तो कॉन्शियसली, है ना? एक तो बहुत अच्छी स्टेट में जाएँ क्योंकि जब हम सोते हैं, तो हमें अच्छे थॉट्स लेकर सोना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कोई कोई आप हॉरर मूवी देख रहे हो या कुछ लड़ाई-झगड़े वाली चीज़ देखकर सो रहे हो या कुछ भी मतलब जो आजकल कंटेंट आ रहा है, जो बिल्कुल बिल्कुल इनवैल्यूएबल अगर आप वो देखकर सो रहे हो, तो नेचुरल है आपको वैसा ही ड्रीम आएगा और आपकी लाइफ में वैसा ही मैनिफेस्ट होएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 15 मिनट सोने से पहले या 10 मिनट सोने से पहले अपना मोबाइल ऑफ करिए, अच्छा सोचिए, अपनी अफ़र्मेशंस दीजिए और उसके बाद जब आप अपने बेड पे जाते हुए ये कहेंगे कि मुझे अच्छी ड्रीम्स आएँ और मुझे अच्छा ही फ़ील हो, तो वैसी ही चीज़ आपको फिर मिलेगी देखने को ड्रीम्स में भी। Then, as you awaken, before you get up, lie there for a few minutes and ask yourself, do I remember anything from my dream state? Although you may be able to recall different aspects of your dream state throughout the day, usually the best chance of recalling your dreams is when you first awaken. And as you begin to recall one of your dreams, relax and try to remember how you felt during the dream sequence. For recalling your emotions will give you even more important information than recalling the details of your dream. अब वो बोल रहे हैं कि फिर सुबह उठ के आप सबसे पहला थॉट ये देखिए कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है और फिर क्या ड्रीम आपको आया था। तो वो जो पूरा बहुत बड़ा जो ड्रीम होता है, वो आपको याद नहीं रहेगा, कुछ उसका पार्ट याद रहता है, वो भी सुबह-सुबह के टाइम। फिर आप किसी दिन अचानक से याद आ जाता है या कभी-कभी पूरा दिन में वो अचानक से आता है कि कोई ड्रीम या फिर कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सालों के बाद कि ये कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि ये मेरे साथ हो चुका है, तो वो कभी ड्रीम में ऐसा आपने देखा होता है, तो वो आपको ऐसा रिकॉल होता है। तो आपको बेस्ट तरीका है कि सुबह-सुबह आप वो इंसिडेंट याद करिए कि आपकी ड्रीम में क्या आया और उस उस सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, बस आप वो फीलिंग देखिए कि वो फीलिंग आपके जो मन में या दिल में वो क्या फीलिंग छोड़ के गई है एक्चुअल में। क्या वो आपसे को उससे खुशी हो रही है? क्या आपको उससे डर लग रहा है? क्या आपको उससे गुस्सा आ रहा है? या आपको कुछ अनईज़ीनेस हो रहा है? तो ये इंडिकेशन है कि आप एक्चुअल में सोचते क्या हैं। You must give significant attention to any subject for it to become powerful enough to manifest in your experience, and quite a bit of attention must also be given to a subject before it will begin to show up in your dream state. For that reason, your more meaningful dreams are always accompanied by strong emotion. The emotion may feel good or bad, but it will always be strong enough so that you will recognize the feeling. अब वो आप जो भी आप सोचते हो, जिस पे भी आप थॉट देते हो, नेगेटिव हो, पॉज़िटिव हो या कुछ ऐसी लाइफ़ के इवेंट हो जिस पे आपने बहुत ध्यान दिया हो, तो वो ऑटोमैटिकली किसी भी रूप में वो मैनिफेस्ट हो जाता है ड्रीम में। और फिर वो ड्रीम जब आप सुबह याद करते हो, तो वो क्या आपको इमोशन देती है, वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो इमोशन क्या दे रही है। क्या मुझे बहुत खुशी दे रही है या मुझे बहुत दुःख दे रही है या कुछ परेशानी की ड्रीम है, तो वो मुझे याद रखना है और फिर उसी के हिसाब से मुझे सोचना है कि एक्चुअल में मेरे
जो रियल थॉट है वो किस तरफ जा रहे हैं। How did I feel as that was happening? If you have awakened from a very good feeling dream, you can be confident that your dominant thoughts surrounding that subject are pointed toward manifestations that you do want. When you awaken from a bad feeling dream, you know that your dominant thoughts are in the process of attracting something that you don't want. However, no matter where you stand in terms of what is manifesting in your experience, you can always make a new decision and change the manifestation to something that is even more pleasing. तो अगर आप सुबह उठते हैं और आपको ऐसा इमोशन फील होता है कि नहीं, मुझे आज बहुत परेशानी हुई, अनईजीनेस हुई, या दुख हो रहा है, या कुछ गुस्सा आ रहा है, या कुछ ऐसा डरावना कोई सपना देखा है, तो आपको अब तुरंत टाइम है कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करना है। अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल पे आपको वही देखना है कि मैं अभी किस जगह हूँ। अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे अब ऊपर बढ़ना है, और अगर मुझे अच्छी ड्रीम आ रही है तो मुझे यहीं रहना है, फिर मुझे नीचे नहीं उतरना है। तो ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है ड्रीम्स को इवैल्यूएट करने का। It is truly more fulfilling to consciously create increasingly satisfying scenarios in your life experience than it is for you to create by default things that you really don't want and then try to turn those around to those things that you do want. For once something does manifest, then you have all that observing of the unwanted thing to deal with, as well as the habit of thought that brought it about to begin with. तो आपको क्या करना है कि आपको उन थॉट्स, जो इमोशन है, उसको ध्यान देते हुए अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो वाइब्रेशन जो आपके अंदर से निकल रही है उसको चेंज करना है, और ऑब्जर्वेंट रहना है कि मेरी ड्रीम्स कैसी हैं और मैं किस तरफ जा रहा हूँ। एज सून As soon as you begin to understand that your dreams are wonderful reflections of how you really feel and what you are creating, then you can begin to deliberately change your thoughts in order to positively affect your dreams. As soon as you receive the positive dream, you will know that you are on the path of a more positive real manifestation. अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको अच्छी ड्रीम दिख रही है, बहुत अच्छा-सा फ़ील हो रहा है ड्रीम देखने के बाद, तो आप सही डायरेक्शन में हैं और आप सही फ़ील कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप तुरंत अपने विचारों को बदलिए। जिस चीज़ पर आपका आजकल फ़ोकस चल रहा है, वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उसको पॉज़िटिव की तरफ करिए, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो ड्रीम्स भी हैं, पॉज़िटिविटी रिफ्लेक्ट करने लगेंगी। आपको बहुत अच्छा सुबह होकर फ़ील होने लगेगा। If you awaken from a bad dream, don't worry. Instead, feel appreciation for your awareness that you have been giving attention to something you do not want. In the same way, you appreciate the sensors in your skin that alert you to fact that you जयन are जी, approaching something that अ, is very hard. एक्सक्यूज़ मी, चयन जी, थोड़ा-सा ज़ोर से पढ़िए, जयश्री जी बोल रही हैं। हुँ, Okay, हुँ, appreciate that your emotions have made you aware that your thoughts are approaching something unwanted. हुँ। तो अब आप देख रहे हैं कि जब आप देखेंगे कि आपकी अवेयरनेस, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि सुबह उठ के मुझे आज खराब ड्रीम आया, ओह! डर गए आप कि नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। तो आपको ये इंडिकेशन, मतलब ये यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेशन है कि आपके जो थॉट्स हैं वो गलत जा रहे हैं, तो आपको उनको एप्रिशिएट करना चाहिए यूनिवर्स को, कि उन्होंने आपको एक इंडिकेशन दिया कि मेरी ड्रीम अगर नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, तो मेरे को अब अपने थॉट्स पर और ध्यान देना है और उनको चेंज करना है। हुँ। Now you don't create while you are dreaming. Your dream is a manifestation of what you have been thinking during your awake state. However, once you are awake and you are now thinking about or discussing your dream, those thoughts do affect your future creations. अब नाउ यू डू नॉट क्रिएट व्हाइल यू आर ड्रीमिंग। अब ये बिल्कुल भूल जाइए कि जो चीज़ आपको ये ड्रीम में आ रही है, तो कोई वो मैनिफेस्टेशन चीज़ें हो रही हैं, या वो लाइफ में आपके ऐसा होने वाला है। बस वो आपका एक इंडिकेशन है कि आपकी जो लाइफ है वो पॉज़िटिव की तरफ जा रही है या नेगेटिव की तरफ जा रही है। हुँ। It is helpful to keep a written record of your dream, but it is not necessary to be extremely elaborate in the recording of the details. Record the general setting where the dream took place, the basic people who appeared in the dream, what you are doing in the dream, what others were doing in the dream, who appeared in the dream, and most significantly, how you felt within the dream.
अब वो बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा ड्रीम के बारे में एक डिटेल रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत याद रखिए कौन दिखा आपको, कैसा लगा। बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको उससे फीलिंग क्या जनरेट हुई, आपको कैसा इमोशन जनरेट हुआ उस ड्रीम देखने के बाद या ध्यान करने के बाद, कौन कौन लोग आए और क्या क्या आपको, जैसे हो सकता है कभी आपको ड्रीम में ऐसा दिखे कि किसी से आप लड़ाई कर रहे हैं, कभी आपको कोई बहुत अच्छी वाली किसी से इंटीमेसी दिखाई दे, या कभी आपको कोई आप पर गुस्सा कर रहा है या आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो, या आपको कोई डांट रहा, या फिर आपको कोई ऐसा हो रहा है कि कोई दुख वाला स्टेट है, किसी की डेथ देख रहे हो। तो आपको ये याद रखना है कि आप जो चीज सोचते हो उसी तरह का वो ड्रीम आपकी लाइफ में आ रहा है, और उसका क्या मीनिंग है वो अलग चीज है, वो मत ध्यान रखिए। बस आप ये देखिए कि वो जो इमोशन वो आपको देके गया वो कैसा इमोशन था। You may discover more than one emotion within the dream, but the emotions will not be very different from each other. For example, you would not feel both ecstatic and angry in the same dream because the vibrational frequency of those two emotions is too extreme to show up in the same dream. So once you have identified how the dream felt, if you want to do something about changing or enhancing that emotions, you may want to move on to the process 22, moving up the emotional scale. अब वो बोल रहे हैं कि आपको ये जो इमोशन वो उसमें दिखाई देगा ड्रीम में, ऐसा नहीं होगा कि उसमें लव भी दिखाई दे और उसमें एंगर भी दिखाई दे, क्योंकि दो एक्सट्रीम इमोशन नहीं दिखेंगे। अगर आपको गुस्सा दिखेगा तो उसके साथ आपको दुख, मतलब पास पास वाले इमोशंस दिखाई देंगे। अगर प्यार दिखेगा तो आपको जॉय या एक्साइटमेंट, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। तो दो अलग विपरीत इमोशंस नहीं दिखाई देंगे जो इमोशनल गाइडेंस स्केल पे हमें पता चले। हमें दो पास पास वाले ही इमोशंस दिखाई देंगे। और अगर आपको ये इमोशंस बढ़ाने हैं बहुत जल्दी तो हम प्रोसेस नंबर 22 जो बाद में सीखेंगे वो बाद में पता करेंगे। लेकिन मेन हमें ड्रीम से ही यही पता करना है कि एक्चुअल में हमारे इमोशंस किधर की तरफ जा रहे हैं। Abraham speak to us more about evaluating dreams. Dreams can give you wonderful insights into your current vibrational state of being. Your recall of a dream is your physical translation of blocks of non-physical thought that you have interacted with in your dream state. When you sleep, you emerge back into the energy of non-physical and you have conversations, but not conversations in words, but vibrational ones. Then, as you are awakening, you translate that block of thought back into its physical equivalent. अब वो बोल रहे हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हम बिल्कुल नॉन फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कहते हैं ना, हम अपना आत्मा से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर कहते हैं, कई लोग तो बोलते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है और वो ही आपके ड्रीम्स बनाता है। और कंटिन्यूस इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि एक्चुअल में ये ड्रीम्स आते क्यों हैं, ये क्यों ऐसा अलग अलग तरह की चीजें एब्सर्ड दिखाई देती हैं, क्यों हमें इस ड्रीम वाली स्टेट में भी इतना उलझा के क्यों रखा जाता है। ये सब इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है। लेकिन वो ये बोलते हैं कि जो नॉन फिजिकल जब हम फॉर्म में हो जाते हैं और जो हमारा कन्वर्सेशन होता है वो वर्ड से नहीं होता, वाइब्रेशन होती है, कि जो फीलिंग हो रही है वो ही हमारा वो जो पिक्चर्स हैं वो फीलिंग के द्वारा ही बन रही होती हैं। और फिर हम सुबह उठकर उनको इंटरप्रिटेट करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। फिर हम सोचते हैं अच्छा ऐसा हुआ था तो इसके कारण हुआ, ऐसा हुआ था तो इसके कारण हुआ। ये होता है। Sometimes, when you have wanted something for a long while but you don't see any way for it to really happen, you will experience a dream where it does happen, and then, in the pleasant recollection of the dream, you soften your vibration of resistance, and then your desire can be fulfilled. कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रीम में आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो आप चाहते हो लाइफ में हो, है ना। तो आपको एक वो बहुत अच्छा सा एहसास छोड़ के जाती हैं, है ना, बहुत अच्छा सा लगता है। तो यानी कि आप सही डायरेक्शन में हो अगर इस तरह का ड्रीम आपको दिख रहा है, और वो एक अच्छा सा आपके अंदर बहुत अच्छी सी फीलिंग छोड़कर जाती हैं। Many years ago, Jerry and Esther were mutually involved in a business enterprise, but they are not romantically involved. They felt appreciation for one another, but there was not a romantic feeling because neither of them would allow themselves to have that. Each of them, due to circumstances and beliefs, hadn't even tiptoed into the arena of thought relative to one another. आगे पढ़ेंगे। One night, Esther dreamed that Jerry, she saw him clearly, kneeled by her beside and kissed her on the cheek.
very much like the fairy tales she had heard as a child, and when he touched her on the face with the lips, an extraordinary feelings began surging through her, a feeling of exhilaration, a feeling that all was well, a feeling beyond description. It was a feeling that she had never experienced, asleep or otherwise, and when she awakened, she couldn't stop thinking about that dream. She could never again think of Jerry in the way she did before her dream. This dream left a feeling in her that she hadn't known before. It was so delicious that she tried to dream it again and again, and if she was not able to dream it, then she would just try to remember it. She wanted to recapture the feeling of that dream, and that vibration was the catalyst that brought them together. अब जेरी और एस्थर हिक्स के बारे में बता रहे हैं अब्राहम कि जेरी और एस्थर हिक्स दोनों संग में काम करते थे, पर उनके अंदर कोई ऐसी रोमांटिक वाली फीलिंग नहीं थी। तो जेरी को एक दिन सॉरी एस्थर को एक दिन अचानक से सपना आता है कि जेरी उनके चीक पर किस कर रहे हैं। तो उनको सुबह उठकर बहुत अच्छा लगता है ये फीलिंग, और वो जो इमोशंस है वो उसको लेकर चलती हैं और बार-बार सोचती हैं कि बार-बार उस इमोशन को लेकर और उस ड्रीम को लेकर वो बार-बार सोचती हैं, और फिर वो ड्रीम उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो बार-बार उनको बहुत अच्छी-सी फीलिंग आ रही होती है उस ड्रीम के द्वारा। तो यानी कि वो अलाइनमेंट स्टेट में थी एस्थर, जब उनको जेरी जेरी मिले, यानी कि वो अच्छी वाइब्रेशनल स्टेट में थी, कि उनकी ड्रीम ही ये बता रही है कि जब फील गुड हो रहा होता है ड्रीम में, जब बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो हमारी जो भी लाइफ में जो हमें चाहिए होता है, वो मिलने वाला होता है। Esther had been thinking things like, I want to live happily ever after. I want a partner who appreciates me. I want a joyful life experience. As Esther had been thinking those things, even though she was living the lack of much of it, her inner being, hearing her wanting, offered her something visual and sensual, something tangible enough so that she could not forget it, and something potent enough that it kept her calling her, and she followed energy toward it. Oh, what a productive segment of time that was. और एस्थर एक्चुअल में चाहती थी कि कोई उनकी लाइफ में आए, कोई वो अच्छी तरह से खुश रहें किसी के साथ, कोई उन्हें एप्रिशिएट करे, कोई उनके संग उनकी फीलिंग शेयर करे, और वो ऐसा सोचती थी, पर उनको ऐसा कमी भी महसूस होती थी अपनी लाइफ में। तो उनको ये ड्रीम अचानक से आया और वो बार-बार उसको सोचने लगी, और उनकी लाइफ में वो ही मैनिफेस्ट हो गया। और उनको वो ड्रीम देख सोचना भी बहुत अच्छा लगने लगा जब उनकी लाइफ में ये ड्रीम आया। Dreams as sneak previews of your future. Now, if you have things you want, but they are not the things that you have any touchstone about in your own life. For instance, you may want to be well, but you have never been well, or you might want to be prosperous, but you have never been prosperous, or you want a loving mate, but you have never had a loving mate. Talk to your inner being about what you want and why you want it, and let your inner being हुँ। offer to you in your dream state images that you can flow energy toward, which will cause your vibrational state to be as you want it to be, and then the law of attraction will bring it to you. अब वो बोल रहे हैं कि जब आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कि आपको कोई एक कोई पार्टनर चाहिए, कोई, या फिर आपको बहुत अबंडेंस चाहिए मनी से रिलेटेड, या आपको अच्छी हेल्थ चाहिए जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप उस पर इतना फोकस करिए, इतना चाहिए करिए कि वो आपकी ड्रीम में अगर आ जाता है, तो आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होने लगेगा, क्योंकि जब आपकी ड्रीम में आता है, तो वो रियल में भी आपकी लाइफ में आने लगेगा। तो इस तरह से हमारी जो वाइब्रेशन है, उस तरह से होनी चाहिए कि हमारी ड्रीम में भी वो चीज़ हमें दिखने लगे, क्योंकि ड्रीम में अगर कोई चीज़ आपको दिखती है जो आप चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, या आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए, तो आप मानिए कि आपको बहुत जल्द वो चीज़ मिलने मिलने वाली है, क्योंकि ड्रीम में तब आता है जब आपके रियली सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली गई होती है। तो मेरा Your एक्चुअल dream, में इस जगह मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी इस चीज़ को पहले से मानती थी, चैप्टर मैंने अब जाना है कि अगर मेरी ड्रीम में मुझे कुछ चीज़ दिख रही है जो मैं चाह रही हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मुझे जल्द ही मिलने वाली है, और वाक़ई ऐसा होता है।
Your dreams are manifestations of your vibrational point of attraction, so you can evaluate your dreams to determine what you are really doing with your vibration. Your dreams are sort of sneak preview of that which is to come. So if you evaluate to the content of your dream, you can often determine what your point of attraction is, and then if you do not wish to live out the dream you have been dreaming, you can do something about changing it. वो सिंपल कह रहे हैं कि आप अपने ड्रीम को इवैल्यूएट करें कि कहाँ किस तरफ आपको लेकर जा रही है, कैसी वाइब्रेशनल फीलिंग दे रही है, तो आप अपने वाइब्रेशंस को तुरंत चेंज करिए अगर आपको उसमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। As a result of what the influence surrounding you has been encouraging you to think, you may be flowing energy toward financial disaster, you may be flowing energy toward a body that will not function well, and so on. As such, your inner being, which is aware that you are projecting sickness into your future, may offer you a dream showing you where you are going, and so you awaken and you say, "Ah, I don't want that." And then you say, "What is it I do want, and why do I want it?" And then you start flowing your energy productively toward what you do want, transmuting your energy and thereby changing your future experience. अब आपको अपनी ड्रीम में ऐसा दिखता है कि परेशानी वाली स्टेट में आप दिखते हैं, चाहे इमोशनली कोई परेशान है किसी रिलेशनशिप को लेकर, या आपको ऐसा दिखता है कि मैं बहुत गरीबी सा दिख रहा है, गरीब-गरीब सा आपको घर दिख रहा है, या ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ आपको गरीबी दिख रही है और आप फिर सुबह उठ के कह रहे हो कि नहीं मुझे तो मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए ही नहीं। तो आप तुरंत अपनी लाइफ में वो सोचने लगिए जो आप चाहते हो। जैसा आप चाहते हो वो सोचिए, क्योंकि जो हमारी वाइब्रेशन है, जो हमारी फीलिंग है, वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो नहीं जानता है कि रियल क्या है और फेक क्या है। तो जब आप ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत सक्सेस चाहिए और आप धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी के बारे में सोचिए कि वो कैसे एक्ट करते हैं, वो कैसे अपने डिसीजन लेते हैं, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, वो कैसे बोल रहे हैं, है ना? उनके बारे में पढ़िए, डिसीजन कैसे लेते हैं, उनकी लाइफ में क्या रहा है। तो जैसे आप जो बनना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ के बारे में पढ़िए, उनको एमुलेट करिए। मतलब उनको ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ जैसा हो जाए, मतलब कि वो क्या किस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, क्या उनकी लाइफ में अलग है जो आपके में नहीं है। तो आपका जब माइंड को जब आप ये सोचने को देंगे, तो माइंड को पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअल में धीरूभाई अंबानी है या मुकेश अंबानी है या वो अलग इंसान है। तो वो आपको भी वैसे ही चीज़ें देने लगेगा जैसे वो उनको दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा आप सोचेंगे कि क्या हमें इतना बड़ा ड्रीम करवा रही है, लेकिन ड्रीम्स जो इतना बड़ा देखता है, वो फुलफिल भी करता है। तो इसलिए इस तरह से सोचिए कि आप एक्चुअल में जो भी चीज़ बनना चाहते हैं, अगर एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि एक्चुअल में वो करते क्या हैं, वो उसमें होता क्या है, या आप बहुत सफल पैसों के द्वारा बनना चाहते हैं, तो जो पैसा जो मेरे पास आएगा तो मैं उससे करना क्या चाहता हूँ, कि तो मेरा क्या फीलिंग होएगी जब मेरे पास इतना सारा पैसा आएगा। जिनके पास इतना सारा पैसा रहता है तो वो कैसा फील करते हैं, उनका तरीका क्या होता है बोलने का, वो कैसे वो गाड़ी में बैठते हैं, कैसे उतरते हैं, उनका कैसे वो हम्बल होते हैं। तो वो सब चीजें जब आप बताते हैं तो आपकी ड्रीम्स में भी वही आने लगती हैं। आप वैसा ही ड्रीम में भी एक्ट होने लगते हो, तब आपको फीलिंग वो डिफरेंट होएगी कि हाँ, मेरा ड्रीम भी मुझे बता रहा है कि मैं एक वो बड़ा इंसान हूँ, मैं वो सक्सेसफुल इंसान हूँ। तब आप मान लीजिए कि आपका जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो तुरंत शुरू हो चुकी है और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट तुरंत आएगा। और वहीं आप अगर नेगेटिविटी देख रहे हैं, वहीं आप ऐसा देख रहे हैं कि लाइफ कहीं भी नहीं जा रही है, दुखी हैं, परेशान हैं और सुबह होके आपको अनईज़ीनेस या दुखी महसूस होते हैं, तो आप वाक़ई कुछ ऐसा सोच रहे हैं दिन भर जिससे आपको अपनी फ़ोकस हटाना है और उसको पॉज़िटिव करना है। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर था जिसमें आपको पता चला कि कैसे आपको अपनी ड्रीम्स को इवैल्यूएट करना है और कैसे आप ड्रीम्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि आपकी लाइफ़ किधर जा रही है। और आपको कैसे चेंज करना है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है और अच्छाई की तरफ लेकर जाना है। तो कैसा लगा आज का चैप्टर? कोई कुछ कहना चाहता है तो ज़रूर ये शेयर तो करें। है राकेश जी, ये तो बहुत बढ़िया चैप्टर है कि जो चीज नई चीज मिली है, जो चीज हमें चाहिए, हाँ तो जी, उसको रेगुलर उसके बारे में सोचते रहें, सोचते रहें, हाँ जी। सोचते रहें, तो वो चीज हमें मिल जाएगी। हुँ, है हाँ जिस जी। चीज का हमें चाहिए, मुझे चाहिए, मान लो मुझे परमात्मा से मिलना है, तो हमें जो संत है मीरा बाई है, उनके बारे में मीरा जैसा भक्त बनना चाहता हूँ, तो मीरा हुँ, के बारे में सोचता रहूं मैं।
हाँ जी। सूरदास की जैसे सोचता, उनके बारे में सोचता रहूं। उनके बारे में सोचिए कि उनकी जीवनी पढ़िए कि उन्होंने कैसे एक्चुअल में लाइफ जी, कैसा था उनका रूटीन क्या था, वो क्या करते थे, कौन से भजन गाते थे, क्या उनकी लाइफ में हुआ। तो जब आप जानेंगे तो आपको वो अंदर से वो वैसा संचार, वैसी फीलिंग्स भी आएँगी, तो नेचुरल है कि आप जो चीज़ लाइफ में चाहते हो वो वैसा ही होने लगेगा। उनकी जीवनी पढ़े और उनके बारे में सोचें। हाँ जी। उनके बारे में सोचें और अपनी ड्रीम्स को देखें कि आपकी ड्रीम जो आपके सपने हैं वो किस प्रकार के आते हैं। क्या अच्छे आते हैं? क्या उसमें कुछ अच्छाई है या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पसंद है? तो अगर आपको नहीं ऐसे सपने आ रहे हैं जो आप चीज़ आप नहीं देखना चाहते हैं और ड्रीम में आ रही है तो अपने सपनों पर फिर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए कि क्या मैं दिन भर में जो थॉट्स सोच रहा हूँ वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे मीरा का चरित्र बड़ा अच्छा लगता है, सूरदास का चरित्र बहुत प्यारा लगता है, जो मुझे दिल को अच्छा लगता है। नहीं, 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 तो वो मैं आप जो भी आपको सोचना है, ये किसी के ऊपर नहीं है कि क्या सोचना है, जो भी सोचना है वो सोचिए, ठीक है? उनका वो भजन है ना, पायो जी मैंने राम